पहुंच चुके हैं द पार्ट 10 ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज हम करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये नॉर्मली पॉइंट आपके एग्जाम में आता है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा देखो मैं करा रहा हूं मेरी जो बुक का क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74। चलो 73 पे आ जाओ, जो मेरी बुक है उसमें ये मेरे खुद के ड्राफ्ट किए हुए क्वेश्चन है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन का क्वेश्चन नंबर 73 करते हैं। चलो ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, ABC are the partners sharing profit and losses in the ratio 2:1:1. From 1st April they decided to admit D into a partner with 1/4 share. Okay, यहाँ पे 3 old partners हैं. Show the accounting treatment under the following alternative cases. यहाँ पे पहले से 3 पार्टनर है, चौथा पार्टनर एडमिट हो रहा है। केस नंबर 1, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। चलो यहाँ पे अलग अलग मैं केस करा रहा हूं, तो पहला मैं जो केस कर रहा हूं वो ये वाला कर रहा हूं। पहला केस का कर रहा हूं, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, पहली बात तो ये जान लेते हैं ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व होता है जो नॉर्मली हर पार्टनरशिप फर्म बहुत सारी कंपनीज बनाती है। अगर कोई वर्कर का, जो मेरे यहाँ पे जो मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अंगुली कट जाए या कुछ बीमार हो जाए और मुझे कुछ उनको मुआवजा देना पड़ जाए, मतलब मुझे उनको कुछ कंपेंसेशन देना पड़ जाए। सपोज करो मेरी फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा है और उसका हाथ कट गया, मशीन में काम करते करते हाथ कट गया। अब एक बात बताओ, उसका हाथ कट गया, मेरी मशीन से कटा है ना, तो इसका मतलब है मेरी कंपनी की गलती, मेरी फर्म की गलती, तो मुझे उसको कुछ ना कुछ देना होगा। हाँ, तो अब वो हर्जाना कितना देना होगा वो डिसाइड कोर्ट करेगी या मैं खुद डिसाइड करूंगा। अगर वो मेरे पे हैप्पी है कि हाँ भाई मुझे तो 2 लाख रुपए मिलने चाहिए तो मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। अगर वो बोले नहीं मुझे तो 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो भैया आप कोर्ट जाओ और कोर्ट जो बोलेगा वो फॉलो करूंगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी एक तरह से गुल्लक बनाती है कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई वर्कर बीमार हो जाए, तो हम उसको ये रिजर्व, ये गुल्लक यूज कर सके। तो ये वाली पार्टनरशिप फर्म ने गुल्लक बना रखा है 50,000 रुपए का, 50,000 का गुल्लक बना रखा है कि अगर कोई वर्कर बीमार हो जाए या कोई उसको डॉक्टर की जरूरत हो तो हम यहां से वो यूज कर सके। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हो और नीचे एडजस्टमेंट के अंदर कुछ भी नहीं हो, तो हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे ये बता रहा हूं। तो मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, तो केस नंबर 1, केस यहां पे मैं लिख देता हूं, केस नंबर 1 कर रहा हूं। 1 में अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं हो तो वर्क में मतलब इसका मतलब है कि भैया कोई भी वर्कर बीमार नहीं हुआ है, मेरा ओल्ड पार्टनर ABC थे, नया पार्टनर एडमिट हो गया D, तो ये एक तरह से गुल्लक है। और मैं आपको बता चुका हूं जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो मैं गुल्लक को तोड़ूंगा और वो ओल्ड पार्टनर में बांट दूंगा। सिर्फ मुझे यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है पहले वाले पॉइंट में, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कोई भी वर्कर बीमार नहीं हुआ, तो ये गुल्लक तोड़ दूंगा और ये गुल्लक किसको बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स को बांटूंगा ओल्ड रेशियो में। तो पहले क्वेश्चन में वर्कमैन कंपेंसेशन, एक बात बताओ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कहां पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है सर, वो यहां पे आ रहा है 50,000 रुपीज आ रहा है लाइबिलिटी साइड में, तो इसका मतलब है उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। अगर उसका बैलेंस क्रेडिट साइड में है, उसको तोड़ने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा 50,000 रुपए और वो बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में। ओल्ड पार्टनर्स है A कैपिटल, B कैपिटल और C कैपिटल, इन तीनों को मैं बांट दूंगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। ध्यान रखना ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1:1, कितना है 2:1 और 1, इसका मतलब है 25,000 रुपये, 12,500 और 12,500। क्लियर है, ये मैंने तीनों में मैंने बांट दिया। क्यों बांटा तीनों के अंदर, बिकॉज कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, मुझे दे रखा है सिर्फ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, मतलब 50,000 का गुल्लक है और ये गुल्लक मैंने ओल्ड पार्टनर्स में बांटा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटा, 50,000 को मैं डिवाइड कर लिया। ये हो गया मेरा केस नंबर 1। अच्छा, अब मैं करूंगा केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है ना। चलो अभी आप 1 को भूल जाओ,
वन को भूल जाओ और सिर्फ आप केस नंबर 2 पे फोकस करो। अगर क्वेश्चन में दे रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000 और नीचे दे रखा है भैया जब नया पार्टनर एडमिट हुआ तो हमारी एक लाइबिलिटी, मैंने वर्कर को पूछा कोई बीमार हुआ क्या, तो 2-3 वर्कर ने बोला हाँ बीमार हुए और आपकी लाइबिलिटी बन रही है 20,000, मतलब मुझे वर्कर को 20,000 रुपये देने हैं। तो ये जो गुल्लक मैंने बना रखा है 50,000 का, अब उस 50,000 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। उस 50,000 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक तो मेरा 20,000 लाइबिलिटी हो गई, हाँ सर, और बाकी के 30,000 रुपये मेरा जो गुल्लक है वो फ्री हो गया मतलब अब मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अरे खुद सोचो ना, मेरे पास एक गुल्लक है उसमें 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, फिर मैंने देखा कि नया पार्टनर एडमिट हुआ और मेरी जो लाइबिलिटी आ रही है वो 20,000 रुपये है, तो इसका मतलब है उस गुल्लक को मैं तोड़ूंगा छन और 50,000 रुपीज उस गुल्लक से निकालूंगा। 20,000 रुपये मुझे किसको देने हैं, वर्कर को देने हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं कि मैंने दे दिए, मुझे देने हैं, तो मैं 20,000 रुपये वर्कर को दूंगा और बाकी के जो पैसे जो गुल्लक के, अरे भाई गुल्लक में तो 50,000 थे ना, इस गुल्लक में 50,000 थे, 50 में से 20 तो मैंने दे दिए वर्कर को, बाकी 30,000 ओल्ड पार्टनर्स को बांट दूंगा क्योंकि न्यू पार्टनर का इसमें कोई भी शेयर नहीं है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा केस नंबर 2 की एंट्री करूंगा। मैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को पूरी तरीके से तोड़ दूंगा। कंपेंसेशन रिजर्व को मैं पूरी तरीके से तोड़ दूंगा, 50,000 से डेबिट करूंगा और उसमें से मुझे वर्कर को कितने देने हैं, 20,000 देने हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। जब भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो मैं क्रेडिट करता हूँ, ओके कितने देने हैं, 20,000। अभी लाइबिलिटी बन रही है ना, गुल्लक तोड़ा 50,000 का, डेबिट कर लिया, गुल्लक क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट कर दिया, फिर मुझे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 20,000 रुपये है और मुझे बाकी का पैसा जो बच गया वो मैं कितने पार्टनर बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर में बांटूंगा, ए बी और सी। ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। तो 30,000 रुपीज़ मैं बांटूंगा 2:1:1, तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 रुपये, 7,500 7,500। सर इतने जल्दी कैसे कर रहे हो, अरे भाई 30 को 2 मैंने डिवाइड किया 4 से, 7.5 इंटू 2 15, 7.5 क्लियर है। ओल्ड रेशियो में करूंगा, ये प्लीज आप ध्यान रखना, क्लियर है। और जब मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा, ध्यान रखना जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो आपकी क्वेश्चन के अंदर जो लाइबिलिटी आएगी, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 20,000 रुपये आएगी। ये पहले वाले क्वेश्चन में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, पॉइंट नंबर 1 में बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटी अब आपकी 0 आएगी और ये तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरे वाले केस के अंदर मेरी लाइबिलिटी 20,000 आएगी बिकॉज क्वेश्चन में 20,000 रुपये लाइबिलिटी है, क्लियर है। चलो ये वाला पॉइंट भी हुआ। अब अपन करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 करते हैं, क्या लिखा हुआ है, इफ लाइबिलिटी इज 50। लो भाई गुल्लक 50 का है और लाइबिलिटी भी 50 की है, तो भैया गुल्लक कितने का है, 50,000 का, और लाइबिलिटी कितनी बन रही है सर 50,000 की, तो भैया पूरा का पूरा गुल्लक यूज हो गया। अब मैं बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कितना करूंगा, 0। अरे गुल्लक 50 का था, लाइबिलिटी 50 की आई, इसका मतलब है कि पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, गुल्लक तोड़ूंगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैं डेबिट करूंगा 50,000 से और उसको मैं दे दूंगा, ये मैं उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करूंगा, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितना सर 50,000 रुपये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लाइबिलिटी 50,000 रुपये, गुल्लक 50 का था, लाइबिलिटी 50 की आई, पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचा और ये मैंने 50,000 की लाइबिलिटी। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब मैं इसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा लाइबिलिटी और एसेट, तो यहाँ पे मैं जो वर्कमैन कंपेंसेशन है वो 50,000 रुपये लाइबिलिटी दिखाऊंगा, लाइबिलिटी दिखाऊंगा, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 50,000 रुपये, बिकॉज मेरी लाइबिलिटी कितनी आ गई 50,000 रुपये, क्लियर है। चलो ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब अपन लास्ट पॉइंट पे आते हैं,
केस नंबर 4 पे, केस नंबर 4 कर रहे हैं अपन। चलो केस नंबर 4, ये है केस नंबर 4। हमारी लायबिलिटी 60,000 आ गई है, मेरा जो गुल्लक है वो तो 50 का है, और मैंने वर्कर को पूछा कोई एक्सीडेंट हुआ क्या, तो एक वर्कर ने बोला हाँ हमारा एक एक्सीडेंट हुआ और आपको सर देने हैं 60,000 रुपये। लो, तो पहले तो मैं गुल्लक तोड़ता हूँ, पहले तो मैं गुल्लक तोड़ूंगा। तो जैसे ही मैं गुल्लक तोड़ा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व मैंने तोड़ा, मेरा गुल्लक तो भाई साहब 50,000 का ही है, 50,000 का ही है, पर मेरी जो लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन कितनी बन रही है? सर मेरी लायबिलिटी कितनी बन रही है? सर मेरी लायबिलिटी बन रही है फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 50,000 की है, और मेरी लायबिलिटी बन रही है 60,000 की। कितने की बन रही है? 60,000 की। तो मेरा जो गुल्लक है वो है 50,000 का, गुल्लक मैंने तोड़ा 50,000 का, पर मेरी लायबिलिटी बन गई 60,000 की। अब मैं क्या करूं? मुझे वर्कर को देने 60,000, गुल्लक तोड़ा छन, 50,000 तो मेरे गुल्लक से अरेंज हो गए, उसको मैंने डेबिट कर लिया, गुल्लक को तोड़ दिया। अब बाकी के 10,000 रुपये कहाँ से आएंगे? नुकसान हो गया ना। मैंने गुल्लक बनाया था 50 का, लायबिलिटी निकल गई 60 की, तो गुल्लक तोड़ के तो 60,000 तो मेरा वो अरेंज नहीं हो पा रहा, 60 में से 50 तो गुल्लक से निकल गए, बाकी 10,000 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दूंगा। मेरा नुकसान हो गया, मेरा एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। देखो मेरा नुकसान तो टोटल 60 का ही हो रहा है, नुकसान मेरा 60 का हो रहा है लायबिलिटी पर 60 में से मैंने एक गुल्लक बना रखा था। अरे भाई अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपने गुल्लक बना रखा है 50 का और हॉस्पिटल का बिल आ जाए 60, तो गुल्लक से 50 पे करोगे, बाकी 10 का आपको अपने सेविंग से निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मेरी जो कंपनी वो कंपनी पार्टनरशिप फर्म है, वो बाकी का जो 10,000 रुपये है वो यहाँ पे बैलेंस यहाँ पे लेगी। तो लायबिलिटी कितनी बन गई आपकी? 60,000 रुपये बन गई। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो आप यहाँ पे लायबिलिटी जो साइड में लोगे, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन करोगे, वो लिखोगे 60,000 रुपये, और 10,000 रुपये आपके जाएंगे कहाँ पे जाएंगे भाई साहब? आपके जाएंगे रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, वहाँ लिखोगे टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन या टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। 10,000 रुपये। क्लियर है? समझ में आ गया? तो मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के आपके सारे पॉइंट बता दिए। चलो अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मेरी बुक का क्वेश्चन नंबर 74 करें। चलो 74 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भैया? ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर। लाइबिलिटी है, एसेट है आपका ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 50, और यहाँ पे लिखा हुआ है शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। चलो अब एक बात बताओ, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गुल्लक होता है। क्या होता है? गुल्लक। अपन घर में गुल्लक बनाते हैं ना यार, तो आप लोग भी तो गुल्लक बनाते हो। सिमिलरली कंपनीज भी या पार्टनरशिप फर्म भी गुल्लक बनाती है। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम ज़्यादा जब होती है ना, तो हम गुल्लक बना देते हैं। भाई आज मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 3 लाख का, अब उसकी वैल्यू अगर सपोज करो एकदम से कम हो गई, वैल्यू 10,000 से कम हो गई, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत भयंकर असर पड़ेगा। तो भैया मैं क्या करूंगा? उस गुल्लक को यूज़ करूंगा। मैंने पहले से ही अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से उस 10,000 की वैल्यू को एडजस्ट करूंगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो अगर क्वेश्चन, पहले अपन केस नंबर 1 करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। केस नंबर 1 करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने फंड इसके अप एंड डाउन के लिए बना रखा है, बेसिकली डाउन के लिए बना रखा है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? 3 लाख, फंड कितना है? 50,000। तो भैया एक बात बताओ, क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो मैं यही एज्यूम करूंगा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी भी 3 लाख है। मैं 3 लाख पहले इन्वेस्ट किया था, अभी भी 3 लाख है, तो अब इसका तो कुछ नहीं है, और ये गुल्लक को मैं तोड़ दूंगा। तो मेरा जो सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा केस नंबर 1 में रहेगा, मैं गुल्लक को तोड़ दूंगा। और जब मैं गुल्लक को तोड़ता हूं तो आपको पता है कि वो डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट होगा, कितने का है सर? 50,000। कितने का है? 50,000 का। ओके, और यहाँ पे ये जब डेबिट क्यों होगा? अरे भैया लायबिलिटी साइड में आ रहा है ना,
तो उसको तोड़ने के लिए, क्रेडिट बैलेंस तोड़ने के लिए डेबिट करूंगा और ये मैं बांट दूंगा ओल्ड पार्टनर्स में, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में बांटूंगा। ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:3, तो 20,000 रुपये और 30,000 रुपये। ये हो गया मेरा केस नंबर 1 बस। और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरा एसेट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो का त्यों आ जाएगी 3 लाख रुपए, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा वो 0 आएगा, बिकॉज वो मैं पार्टनर्स में बांट चुका हूँ ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? समझ में आया? चलो अब ये तो आ गया समझ में। दूसरा केस सेम केस है। अगर मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। मार्केट वैल्यू कितनी है? 3 लाख। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ना कम हुई ना बढ़ी। तो भैया ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अरे भाई 3 लाख वैल्यू है और मार्केट वैल्यू भी 3 लाख रुपए है, तो मतलब ना कम हुई ना ज्यादा हुई। इसका मतलब है कि सेम जो मेरा केस नंबर 1 का ट्रीटमेंट था वही सेम ट्रीटमेंट रहेगा। गुल्लक की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे गुल्लक की जरूरत तब पड़ेगी ना जब मेरी मार्केट वैल्यू कम होगी। आप अपने घर का गुल्लक तब, अगर आपने कोई मेडिकल इमरजेंसी के लिए गुल्लक बनाया तो कब तोड़ोगे? जब कोई जरूरत पड़ेगी तब ना। यार 3 लाख की वैल्यू है, अभी भी 3 लाख है तो कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है गुल्लक फ्री हो गया। और गुल्लक को मैं बांट दूंगा ए और बी के अंदर ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अभी भी 3 लाख रुपए है और अभी भी यहाँ पे 3 लाख रुपए ही आ रही है और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो केस नंबर 1 और 2 की एंट्री एग्जैक्टली सेम होगी। अब अपन केस नंबर 3 करेंगे। यहाँ पे मजा आएगा। ओ बीड़ू, मजा आने वाला है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,60,000 रुपीज। ओहो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000 रुपये और मेरी इन्वेस्टमेंट जो 3 लाख रुपए की लो, उसकी वैल्यू कम हो गई। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉस तो होता ही है। तो 3 लाख की वैल्यू कम होके 2,60,000 हो गई है। 3 लाख की वैल्यू कम करके 2,60,000, 40 से मेरी वैल्यू कम हो गई है। ओह, नुकसान हो गया 40 का। तो 40 का नुकसान के लिए मैंने गुल्लक बना रखा है, 50 का गुल्लक बना रखा है। तो केस नंबर 3 में मेरे पास गुल्लक कितने का है? 50,000 गुल्लक है। बोलता है 40,000 तो मेरा इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हो, मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 10,000 मैं डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा। अरे भैया मेरा जो गुल्लक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 50 का था, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 लाख से घट के 2,60,000 हो गई, 40 का नुकसान हो गया। 40 से नुकसान के लिए मेरा गुल्लक भरा पड़ा है 50, तो 40 यहाँ पे यूज़ करूँगा, 10 मैं बाकी का डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करूँगा। तो जैसे ही मैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करता हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होता है। अरे भाई इन्वेस्टमेंट है 3 लाख का, उसकी वैल्यू होगी 2,60,000, तो इन्वेस्टमेंट 40 से कम हो गया। 40 से कम हुआ, इसका मतलब है एसेट कम हो रहा है, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो 40,000 रुपये। और ये कहाँ से एडजस्ट करूँगा? ये मैं रीवैल्यूएशन में नहीं डालूंगा। अभी आप लिखना मत, ये मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालूंगा। ये मैं रीवैल्यूएशन में नहीं डालूंगा कि आप बोलोगे फिर रीवैल्यूएशन में डाल दो। नहीं, मैं ये रीवैल्यूएशन में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा गुल्लक बना हुआ है भाई साहब। 3 लाख से वैल्यू 2,60,000 हुई है। आप एक बात बताओ, आपने अपने घर में कोई सेविंग बना रखी है 50,000 की और आपका खर्चा आ गया 40,000 रुपये, तो आप गुल्लक ही तो यूज़ करोगे ना पहले। हाँ, अगर 40 से ज़्यादा खर्चा आएगा तो आप 50 से ज़्यादा खर्चा आएगा तो आप अपनी सेविंग यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं करूँगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम जरूर हुई है, बट मैं क्या करूँगा? मैं यहाँ पे करूँगा मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना को डेबिट करूंगा? 40,000। मतलब मेरा जो फंड था 50,000 का, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो गया। अच्छा, मेरा फंड कितने का था? 50 का। 40 से तो मेरा डेबिट हो गया, 40 से तो डेबिट हो गया और बाकी का जो मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बच गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो बच गया डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये का। कितने का बच गया? 10,000 रुपये का बच गया। वो मैं बांट दूंगा टू ए और बी कैपिटल। कौन से रेशियो में? फॉर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 2:3 में बांट दूंगा, 2:3 में। तो 4,000 रुपये
और 6,000 रुपये। क्लियर है या नहीं क्लियर है, बात समझ में आई? तो यहाँ पे मेरा पास फंड, अच्छा अभी सर आप एक काम करो ना, बैलेंस शीट बनाओ ना, बैलेंस शीट बनाओ ना। मेरे केस नंबर 3 के अंदर जब बैलेंस शीट बनेगी तो यहाँ पे एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,60,000 आएगी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 50 का गुल्लक था, 40 मैंने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ से एडजस्ट कर ली, बाकी 10,000 रुपये मैंने पार्टनर्स ए और बी में बांट दिए ओल्ड रेशो के अंदर। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आ जाओगे सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, केस नंबर 4। केस नंबर 4 में मेरी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,20,000 रुपये हो गई है। मेरी वैल्यू 3 लाख रुपए थी और 80,000 रुपये मेरी कम हो गई वैल्यू। एल लो 80,000 रुपये कम हो गई है। मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट जब कम होता है, जब मेरा इन्वेस्टमेंट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है क्रेडिट। कितने पे कम हो जाएगा? 80,000। अरे भैया 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू भाई साहब मात्र 2,20,000 रुपये रह गई। लो भैया डूब गई भैंस पानी में। अब गुल्लक कितने का है? एक बात बताओ, सॉरी कहाँ गया? हाँ, गुल्लक कितने का है? गुल्लक कितने का है सर? गुल्लक मेरी जो इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए था उसकी वैल्यू 80,000 से कम हो गई है। आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई, 80,000 रुपये खर्चा आ गया, गुल्लक आपके पास मात्र 50 का था, तो पहले गुल्लक तो तोड़ दो भाई, गुल्लक तो तोड़ दो। चलो भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मैंने डेबिट किया, कितने पे डेबिट किया? 50,000 से। ओके, 80,000 का मेरा नुकसान हो गया, 50,000 रुपये गुल्लक से चले गए। बाकी रीवैल्यूएशन, बाकी का जो बैलेंस जाएगा वो जाएगा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। सर कैसे? आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 से घट के 2,20 हो गई तो 80 हो गई कम, तो 80 से मैंने कर लिया क्रेडिट कर दिया और अल्टीमेटली मेरा गुल्लक था 50 का, तो गुल्लक को मैंने तोड़ दिया, डेबिट कर दिया 50,000 रुपये। बाकी का जो 30 है वो जाएगा आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे भाई साहब, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो 2,20,000 रुपये दिखेगा और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो 0 दिखेगा और रीवैल्यूएशन के अंदर 30,000 रुपये जाएगा। क्लियर है? चलो ये भी हो गया, क्लियर हो गया। अब आया बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे थोड़ा आप बताओगे, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट किया 3 लाख का, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई 3,60,000 रुपये। भाई साहब फ़ायदा हो गया, फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे केस नंबर 5 करता हूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 3 लाख। जब भी मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है, जब भी मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ही होता है। मैंने 3 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था और मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 360 हो गई, तो 60,000 रुपये बढ़ गया। सर बड़ा ईजी है, तो 60,000 रुपये बढ़ गया। ओके, अब एक बात बताओ, आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपने 50,000 रुपये फंड बना रखा है, ठीक है? अगर इमरजेंसी आई नहीं तो क्या वो गुल्लक कुछ यूज होगा क्या? ये गुल्लक मैंने क्यों बनाया? ये जो इन्वेस्टमेंट फंड क्यों बनाया? भाई साहब ये कम होगा तो इसके लिए बनाया। ये तो मेरी वैल्यू बढ़ रही है। अरे वैल्यू बढ़ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करो, रीवैल्यूएशन में डाल दो, फायदा है। अरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब एसेट बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मेरा 60,000 से गुल्लक बढ़ गया, और फिर गुल्लक क्या, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो मेरा 60,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट किया और पूरा का पूरा फायदा रीवैल्यूएशन में। सर गुल्लक में क्यों डाला? अरे भाई गुल्लक तो भैया मैंने बना रखा है, अगर उसकी वैल्यू कम होगी, आप अपना मेडिकल इमरजेंसी फंड कब यूज करोगे? आपके मेडिकल इमरजेंसी फंड आपके पास बना हुआ है 50,000 रुपये, अभी घर में पापा मम्मी की लग गई लॉटरी और उनको 60,000 रुपये और मिल गए, तो आपके गुल्लक तोड़ोगे क्या? गुल्लक थोड़ी तोड़ोगे, गुल्लक तो आप इमरजेंसी में तोड़ोगे ना। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है कि आपने इन्वेस्टमेंट डेबिट किया 60,000 से, रीवैल्यूएशन क्रेडिट किया 60,000 से। तो सर ये तो आपकी बात सही है, पर ये इसका अपन क्या करें? ये फ्री हो गया, गुल्लक तोड़ा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। जो भी गुल्लक होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है वो डेबिट करूंगा 50,000 से, और वो तो मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांटने ही वाला हूं।
वो तो मैं ओल्ड पार्टनर्स में बांटने वाला हूँ। कौन से रेशियो में? ओल्ड इज टू 2:3 के अंदर, 2:3 के अंदर। वो तो मैं बांटूंगा ही बांटूंगा। गुल्लक तो फ्री हो गया ना। अरे गुल्लक मेरा 50, इमेजिन करो एक कंपनी का गुल्लक बना 50,000 रुपये, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भाई साहब बढ़ गई 60,000, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा दी, रिवैल्यूएशन में डाल दी। अब गुल्लक तो फ्री पड़ा हुआ है ना, अभी भी गुल्लक तोड़ा हुआ, अब अपन ब्रेक तो नहीं किया, अब अपन ब्रेक करेंगे और ये गुल्लक ए और बी ने कमाया है, सी ने नहीं कमाया है, तो ये गुल्लक अपन ए और बी को बांट देंगे। और जब अपन इसकी जो बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो एसेट साइड में जो मेरा इन्वेस्टमेंट आएगा वो 3,60,000 रुपये आएगा। 60,000 रुपये रिवैल्यूएशन में जाएगा और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा वो आएगा जीरो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो आएगा वो आएगा आपका जीरो। आपको मतलब समझ में आया? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।